हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपको क्लास 7 का लेसन 7 द रिस्पॉन्सिबल किंग पढ़ाऊंगी। इसके पहले हम सबसे पहले जानते हैं इस लेसन के लर्निंग आउटकम्स की। इस लेसन में आप क्या सीखेंगे? तो लर्निंग आउटकम्स ऑफ दिस लेसन इज you will be able to read the story with correct pronunciation and understand the moral values. Okay? लेसन चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हम कुछ पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हैं। चलिए बताइए मुझे, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस इन योर लाइफ? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबको मालूम है साफ सफाई का बहुत महत्व है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ वी कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, अगर हम अपने आसपास को साफ सुथरा रखते हैं तो हम कैसा फील करेंगे? वी विल फील फ्रेश एंड हेल्दी। कैसा फील करेंगे? बहुत तरोताजा और हेल्दी फील करेंगे। एंड इफ वी कीप आवर सराउंडिंग्स डर्टी एंड अनटाइडी, अगर हमारे चारों तरफ का वातावरण गंदा और साफ सुथरा नहीं होगा तो फिर हम कैसा फील होगा? वी विल फील नॉट फ्रेश, वी विल नॉट फील फ्रेश एंड मे फॉल इल। बीमार भी पड़ेंगे, बीमारियां भी उपजती हैं गंदगी से। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप द हैबिट ऑफ क्लीनलीनेस। ओके, जो साफ सुथरे बच्चे होते हैं वो सबको पसंद आते हैं, है ना? ऑल प्रेज देम। जो भी क्लीन बच्चे होते हैं, जिनकी हैबिट अच्छी होती है, साफ सुथरे अच्छे से कपड़े पहन के, साफ सुथरे कपड़े पहन के और नहा के अच्छे से स्कूल आते हैं तैयार होके, उन्हें टीचर्स भी अप्रिशिएट करते हैं, पसंद करते हैं, है ना बच्चों? आपके साथ भी ऐसे ही होता होगा, आप भी अपनी क्लास में साफ सुथरे से आते होंगे। ओके, तो इट इज अवर ड्यूटी टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। हमें जो भी गार्बेज है, मीन्स कूड़ा है, उसे हमें कहाँ डालना है? वी हैव टू थ्रो इट इन द डस्टबिन। डस्टबिन का यूज करना है हमेशा। नोवेयर, आपको कहीं और भी कूड़े को नहीं फेंकना है। नॉट ऑन द रोड्स और इन द रिवर्स और इन द पॉन्ड्स, यू हैव टू यूज डस्टबिन ओनली। ओके, यू शुड नॉट पॉल्यूट योर रिवर्स ऑल्सो। पॉन्ड्स और रिवर्स में भी आपको गंदगी नहीं करनी है, कूड़ा नहीं करना है, बिकॉज इट विल कॉज सो मच हार्मफुल। इट विल बी हार्मफुल फॉर द लाइव्स ऑफ मेनी पीपल। जानवर भी नदियों में जाते हैं पानी पीने के लिए, तो उनकी भी लाइव्स के लिए ये थ्रेटनिंग होगा, बहुत ही नुकसानदायक होगा। ओके, तो यू हैव टू कीप क्लीन व्हाट? रोड्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एटसेट्रा। ओके चिल्ड्रन, तो बच्चों जो हम एक जिम्मेदार नागरिक की क्या कर्तव्य होते हैं कि हमें अपने देश को, अपने समाज को और अपने घर को भी, अपने घर के आसपास को भी साफ सुथरा और सुरक्षित रखना है। ये एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की जिम्मेदारी है, ये रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की ड्यूटी है। ओके चिल्ड्रन, कुछ ऐसा ही आज के हमारे लेसन द रिस्पॉन्सिबल किंग में बताया गया है। पहले हम देखते हैं, मैंने जो बताया आपको कि यू हैव टू यूज डस्टबिन फॉर थ्रोइंग द लिटर और गार्बेज। ओके, नेक्स्ट हमारा लेसन है द रिस्पॉन्सिबल किंग। इसमें आप क्या देख रहे हैं? ये एक किंग है, अपने चैरेट पे, रथ पर वो बाहर जा रहा है। आपको यहाँ रोड पर कुछ साइड में लिटर, गार्बेज, गंदा जो उसके किंगडम के लोगों ने फेंका हुआ है, थ्रो किया हुआ है रोड्स पर, वो दिख रहा है ना? सी, तो क्या होता है इस स्टोरी में? आइए पहले हम स्टोरी को एक बार रीड करते हैं, फिर आई विल एक्सप्लेन द स्टोरी इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। ओके चिल्ड्रन, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग who lived in a palace on the banks of a river. एक समय की बात है, once upon a time, एक समय की बात है। There was a king, एक राजा था, who lived in a palace on the banks of a river. एक नदी के किनारे उसका महल था जिसमें वो रहता था। He was unhappy, वो दुखी था, वो प्रसन्न नहीं था। अनहैप्पी मीन्स अप्रसन्न था, दुखी था। बिकॉज द पीपल ऑफ हिज किंगडम वर इररिस्पॉन्सिबल। क्यों? क्योंकि उसके
राज्य के लोग, उसकी प्रजा, पीपल ऑफ हिज किंगडम मीन्स उसकी प्रजा बहुत इररिस्पॉन्सिबल थी, गैर जिम्मेदार थी. इररिस्पॉन्सिबल वर्ड इज अपोजिट ऑफ रिस्पॉन्सिबल. ओके, इररिस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदार. एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट, जब भी वो अपने रथ पर बाहर जाता था, he used to see stones and rubbish lying on the road. वो क्या देखता था कि उसके सड़कों पर, उसके राज्य की सड़कों पर पत्थर पड़े हुए हैं, इधर उधर बिखरे हुए हैं, और कूड़ा, रबिश, जो वेस्ट मटेरियल जो भी उनके घरों से निकलता था वो उसे रोड्स पर ही फैला देते थे, फेंक देते थे. एवरी टाइम ही सेल्ड इन हिज बोट, और जब वो अपनी नौका पर, नाव पर जाता था, नदी में, ही फाउंड द रिवर डर्टी, तब वो क्या देखता था कि उसकी नदियां भी गंदी हैं, नदियों में भी बहुत गार्बेज है, कूड़ा हुआ है. Alas, why are my people so irresponsible? He moaned. उसने आह भरी. He moaned. Moaned means दुख से आह भरना. उसने दुख से आह भरी. Alas, why are my people so irresponsible? दुख की बात है कि मेरी प्रजा क्यों इतनी गैर जिम्मेदार है. Why do they not keep the roads clean? वो लोग अपनी सड़कों को साफ सुथरा क्यों नहीं रखते हैं. He thought for a while and said. उसने he thought for a while, उस लिए सोचा, थोड़ी देर के लिए उसने सोचा, and said, और खुद से कहा, अपने मन में कहा, I must teach them a lesson. मुझे उन्हें पाठ पढ़ाना पड़ेगा, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा. I must, मुझे सिखाना चाहिए उन्हें. One night, फिर क्या हुआ, एक रात में, एक दिन रात के समय, he took a bag of gold coins with him and went to the main road. उसने क्या किया, राजा ने क्या किया, एक बैग, एक थैला लिया, उसमें गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों को डाल दिया, और कहाँ गया, वेंट टू द मेन रोड, और मुख्य सड़क, अपने राज्य की मुख्य सड़क की ओर गया, मुख्य सड़क की ओर गया. हिज विजियर वॉज ऑल्सो विथ हिम. उसके वजीर, विजियर वजीर भी उनके साथ में थे. He saw a pit in the middle of the road. और वहां पर उन्होंने सड़क के बीचों बीच में, बिल्कुल बीचों बीच में एक छोटा सा गड्ढा देखा. वहां पर एक सड़क में गड्ढा देखा. He put the gold coins in it. और उन्होंने क्या किया, उसने, राजा ने उस सोने के सिक्कों से भरे थैले को उस गड्ढे में रख दिया. Then the king and the vizier covered the pit with a big stone. और फिर राजा और उनके वजीर ने उस गड्ढे को, उस पिट को एक बड़े से पत्थर से ढक दिया. थैले को उसके अंदर रखा, सोने के सिक्कों के थैले को, और उसके ऊपर से एक पत्थर से उसको ढक दिया, जिससे कि वो दिखाई न दे, बट पत्थर बड़ा सा सड़क के बीचों बीच में उन्होंने रखा. नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है, रात में राजा ने रखा. नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, अ मैन केम अलोंग द रोड इन हिज कार्ट. एक व्यक्ति आया अपनी लकड़ी की गाड़ी, लकड़ी की गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, कोई भी लकड़ी की गाड़ी पर आया. वहां पर विच वॉज फुल ऑफ कोल, जिस पर क्या भरा हुआ था, कोयला, कोल. कोल से भरी हुई अपनी गाड़ी लेकर वहां पर आया. He saw the big stone in the middle of the road. उसने सड़क के बीचों बीच में उस बड़े से पत्थर को देखा. पत्थर बहुत बड़ा था, इसलिए सबको दिखाई देगा. उसने भी उस पत्थर को देखा, but
he was not worried about it. लेकिन उसने उस पत्थर की कोई चिंता नहीं की। वहां पे पत्थर पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है। क्या किया उस व्यक्ति ने? He drove his cart round the stone. उसने अपनी गाड़ी को पत्थर के दूसरी तरफ से चलाकर ले गया। He drove his cart, चलाकर ले गया पत्थर के दूसरी तरफ से। Then another man came along with a flock of sheep and goats. Flock, sheep and goats मतलब भेड़ों और बकरियों के झुंड को कहते हैं flock. एक दूसरा व्यक्ति, another, दूसरा व्यक्ति आया जिसके पास भेड़ों और बकरियों का एक झुंड था। उसके साथ वो आया उस सड़क पर। The man did not pay attention to it. और उस व्यक्ति ने भी उस पत्थर की तरफ ध्यान नहीं दिया, उसने भी उसको नहीं हटाया। And drove his flock round the other side of the stone. और वो भी अपने बकरियों के झुंड को पत्थर के दूसरी तरफ से घुमाकर ले गया। पत्थर बीचों बीच बड़ा सा पत्थर पड़ा रहा। सभी लोग इधर से उधर से अपना रास्ता बनाकर चलते चले गए। सो चिल्ड्रन, देखा आपने इस पार्ट में हमने देखा कि राजा ने अपने प्रजा को जब कुछ सबक सिखाने की सोची तो उसने क्या किया कि थैला सोने के सिक्कों का भरा हुआ थैला एक गड्ढे में रखा सड़क के बीचों बीच, और फिर उस गड्ढे को बड़े से पत्थर से ढक दिया। क्यों ढका था? उसने सोचा कि जब कोई भी इधर से जाएगा तो वो सोचेगा कि देयर इज अ बिग स्टोन इन द मिडिल ऑफ द रोड, सो वी शुड रिमूव दैट स्टोन ना। अगर बीचों बीच एक पत्थर है तो उसको किसी को हटाना चाहिए जिससे कि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। बट नोबडी कंसर्न्ड अबाउट इट, नोबडी वरीड अबाउट इट, एंड सारे के सारे लोग इधर से उधर से घूम घूम कर चले गए। पत्थर वहीं पर बीचों बीच पड़ा था। सो द किंग वॉज वेरी सैड, बहुत अनहैप्पी था अपने किंगडम के लोगों से। नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे। चलिए आइए आज के हम न्यू वर्ड्स को देख लेते हैं। वर्ड मीनिंग है इनकी। फर्स्ट वर्ड इज इररिस्पॉन्सिबल। इररिस्पॉन्सिबल मीन्स गैर जिम्मेदार। स्पेलिंग एक बार आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। IRRESPONSIBLE। इररिस्पॉन्सिबल मीन्स गैर जिम्मेदार। चैरियट, चैरियट मीन्स रथ, चैरियट रथ। CHARIOT, चैरियट रथ। मोन्ड, मोन्ड मीन्स आह भरी। राजा ने दुख से आह भरी थी। मोन्ड, ही मोन्ड, MOANED, मोन्ड, मोन्ड मीन्स आह भरना। विजियर, VIZIER, जिन्हें हम हिंदी में वजीर कहते हैं। कार्ट, CART, कार्ट, लकड़ी की गाड़ी को कार्ट, इंग्लिश उसकी स्पेलिंग देख लीजिए। फ्लॉक, FLOCK, फ्लॉक, फ्लॉक मीन्स झुंड। भेड़ों के झुंड को, बकरियों के ग्रुप को हम फ्लॉक कहते हैं। पिट, PIT, पिट, पिट मीन्स गड्ढा। वरीड, WORRIED, वरीड, वरीड मीन्स चिंतित, चिंता करना। राजा बहुत चिंतित था। नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन आंसर्स। ओके, जितना भी आज हमने एक पार्ट पढ़ा है इस लेसन का, उसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। Why was the king unhappy? राजा क्यों दुखी था? बताइए आप लोग। Because the king was unhappy, आपके क्वेश्चन से ही इतना आ जाएगा। The king was unhappy because the people of his kingdom were irresponsible. क्यों? क्योंकि उसके
राज्य के लोग या उसकी प्रजा बहुत गैर जिम्मेदार थी, अपने राज्य का ध्यान नहीं रखती थी, साफ सफाई का और अपनी सड़कों का, रिवर्स का ध्यान नहीं रखती थी। What did the king see every time he went out in his chariot? राजा जब भी अपने रथ पर बाहर जाता था तो वो क्या देखता था? The king saw stones and rubbish on the roads every time he went out in his chariot. जब भी राजा बाहर जाता था तो वो क्या देखता था कि रोड्स पर कूड़ा और पत्थर वगैरह बिखरे पड़े हुए। Where did he put the gold coins? फिर राजा ने सोने के सिक्के कहाँ रखे थे? He put the gold coins in a pit on the road. राजा ने वो सोने के सिक्के सब एक गड्ढे में रखे थे, थैले में भर के उसे एक गड्ढे में रख दिया था। Next question number 4. What did the man on cart do? जो लकड़ी की गाड़ी पर एक व्यक्ति आया तो उसने क्या किया था? बताइए, क्या उसने पत्थर हटाया? No, he did not remove the stone. The man did not remove the stone and drove his cart round the stone. और वो अपनी गाड़ी को पत्थर के दूसरी तरफ से चलाता हुआ चला गया। Who covered the pit with a big stone? और उस गड्ढे में सिक्कों को रखकर किसने बड़ा पत्थर रख दिया था ऊपर? उस गड्ढे के ऊपर किसने किसने रखा था? The king and the vizier. Yes, the king and the vizier covered the pit with a big stone. राजा ने और उनके वजीर ने उस गड्ढे को बहुत बड़े से पत्थर से ढक दिया था। ओके चिल्ड्रन, सो इतना पैराग्राफ आपको चैप्टर का बहुत क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम इसी पर बेस्ड ट्रू फॉल्स को करते हैं। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। आपको इसमें कौन सा स्टेटमेंट, जो भी सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है वो बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। द किंग लिव्ड इन अ पैलेस। बताइए आप, राजा एक महल में रहता था, सही है या गलत? यस, इट इज ट्रू। नेक्स्ट, हिज पीपल वर रिस्पॉन्सिबल। उसकी प्रजा के लोग जिम्मेदार थे। क्या वो अपने राज्य का, अपनी सड़कों का ध्यान रखते थे, साफ सुथरा रखते थे? नो, वो लोग जिम्मेदार नहीं थे। सो वी शुड राइट हियर फॉल्स। नेक्स्ट, द किंग वांटेड टू टीच अ लेसन टू द पीपल। राजा अपनी प्रजा को एक सबक सिखाना चाहता था, उनको पाठ पढ़ाना चाहता था। Is it true? Yes, it is true. Next one is the people removed the stone from the middle of the road. लोगों ने सड़क के बीचों बीच में से पत्थर को हटाया था? नो, इट इज फॉल्स। रिमूव्ड लिखा है ना, रिमूव्ड का मतलब कि उन्होंने हटाया, लेकिन उन्होंने तो हटाया था नहीं। सो द पीपल रिमूव्ड द स्टोन फ्रॉम द मिडल ऑफ द रोड। नो, इट इज नॉट ट्रू। सो वी विल राइट हियर फॉल्स। नेक्स्ट वन इज द किंग पुट द गोल्ड कॉइन्स इन अ पिट। राजा ने सोने के सिक्कों को गड्ढे में रखा था। ट्रू है कि फॉल्स है? जल्दी से बताइए। यस, राजा ने गोल्ड कॉइन्स को गड्ढे में
रखा था। ओके, सो दीज आर ट्रू एंड फॉल्स। इसको आप अपनी कॉपी में नोट भी करते जाया करिए। जब मैं पढ़ाऊं आप इसको फटाफट जल्दी जल्दी क्विकली नोट करिए अपनी कॉपी में, जिससे कि आपको लेसन और भी क्लियरली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों हम लोग आते हैं वर्ड पावर। वर्ड पावर क्या है हमारा आज का लैंग्वेज प्रैक्टिस में हम देखेंगे एनिमल्स, उनके नेम्स ये लिखे हुए हैं और उनके ग्रुप्स के नेम्स को। ग्रुप्स के नेम्स मतलब वन एनिमल है, जैसे कि शीप है या बर्ड है। यहां पर एक शीप है तो शीप लिखा हुआ है, बट इफ देयर आर सो मेनी शीप एंड सो मेनी बर्ड्स, तो उनके एक कलेक्टिव उनके नेम को हम क्या कहेंगे, ये ग्रुप नेम्स यहां पर हमारे पास हैं। ओके, पहले हम इनको जान लेते हैं, फिर मैं आपको और भी एक्सप्लेन करूंगी इसके बारे में। शीप और बर्ड, इन दोनों के ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, फ्लॉक। क्या कहते हैं, फ्लॉक। व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ शीप एंड बर्ड, शीप, आइदर शीप और बर्ड, तो हम क्या बोलेंगे, फ्लॉक। FLOCK। राइट डाउन चिल्ड्रेन इन योर कॉपीज ऑल्सो। ओके, शीप और बर्ड के ग्रुप को हम कहते हैं फ्लॉक। ओके, बीज, बीज, हनी बीज, हनी बीज जानते हैं आप लोग, बीज, बीज के ग्रुप को कहा जाता है स्वाम। स्वाम, SWARM, स्वाम। एंड्स और रैबिट्स, एंड्स का ग्रुप अलग, रैबिट्स का अलग ग्रुप, दोनों के नेम सेम है, सेम एक ही नाम होता है। एंड्स के ग्रुप को भी हम कॉलोनी के नाम से जानते हैं और रैबिट्स के ग्रुप्स को भी हम ग्रुप को कॉलोनी के नाम से जानते हैं। एलिफेंट्स, एलिफेंट्स, हाथियों के झुंड को क्या कहा जाता है, हर्ड, HERD, हर्ड। लायंस, लायंस शेर होते हैं, लायंस के ग्रुप को हम बोलते हैं प्राइड, PRIDE, प्राइड। फिश, मछलियां, फिश के ग्रुप को हम बोलेंगे स्कूल, उनका नेम क्या है, ग्रुप नेम स्कूल। डॉग्स, डॉग्स, जब बहुत सारे डॉग्स होते हैं उनके झुंड को कहते हैं पैक, उनके झुंड का नाम, उनके ग्रुप का नेम इज पैक। अगेन एक बार फिर से, शीप और बर्ड फ्लॉक, बीज के ग्रुप को स्वार्म, एंट्स और रैबिट्स के ग्रुप को कॉलोनी, एलिफेंट्स के ग्रुप को हर्ड, लायंस के ग्रुप को प्राइड, फिश के ग्रुप को स्कूल, डॉग्स के ग्रुप को हम कहेंगे पैक।